गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीवी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी कलाबी के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। आने से पहले अपने बिस्तर को छोड़िए और अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए और उस सफलता को प्राप्त करिए जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ आइए अपनी क्लास पर आते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोग अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे। आइए सभी दोस्तों के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने से पहले ये कुछ न्यूज़ है, एडवर्टाइज है जो आपके पास पहुंचानी है। आप सभी को एक एजुकेशन परिवार से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं थी। जो है टीएचटी पीएचडी के सभी कोर्सों में विशेष छूट हो गई है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जो फीसें ज़्यादा थी वो उसको जो है 899 रुपए आपकी सुविधा के अनुकूल कर दिया गया है। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो अब भी समय है, आप ज्वाइन करके संपूर्ण कोर्स को एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। जो है इसी के लिए जो है आइए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। टीएचटी पीएचडी का ऑफलाइन नया बैच प्रारंभ हो गया है। यहां से जुड़ सकते हैं। राजनीति विज्ञान इतिहास का ये बैच है। इसी तरह से आर्ट में भी आप जुड़ सकते हैं, किसी में भी जो आप जुड़ सकते हैं। जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। शैली को रीत कहा जाता है। शैली को क्या कहा जाता है? तो शैली को रीत कहा जाता है। रीत शब्द किस भाषा का है? जो है मलयालम है, उर्दू है और हिंदी। जो है रीत किस भाषा का शब्द है? ज्ञान प्रकाश जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग जो है कान्हा जी, गुड मॉर्निंग है। आशीष गुड मॉर्निंग है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। जो है सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। सभी को बिल्कुल सभी का स्वागत है। एक डी आ रहा है, संस्कृत भाषा का शब्द है। बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी का पहला जवाब आया है। जो है सभी का स्वागत है। तो संस्कृत भाषा जो है शैली को रीत कहते हैं, रीत कहते हैं। और रीति जो है यह अगर देखें तो शैली को कलम भी कहा जाता है, कलम रीत भी कहा जाता है, रीत भी कहा जाता है। शैली को रीत कलम आदि नामों से जाना जाता है। जो है यह शैली जो है खासकर जो है रीत यह संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा का शब्द है। जो है कलम जो है यह फारसी का है, जो है फारसी का जो है। और शैली जो है यह भारतीय हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का जो है। तो ये ध्यान रखिएगा, रीत संस्कृत भाषा का शब्द है। डी इज राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ज्ञान प्रकाश जी जो है गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग कुलदीप कुमार जी जो है, आशीष कुमार गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है। औद्योगिक क्रांति के पूर्व की सभी शैलियां किसके अंतर्गत आती रही हैं? जो है औद्योगिक क्रांति के पूर्व की सभी शैलियां किसके अंतर्गत आती रही हैं? जो है व्यक्तिगत शैली के, आधुनिक शैली के, समयावधि शैली या पीरियड स्टाइल के इनमें से कोई नहीं। जो है अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग। जो है अच्छा सभी लोग हर जगह करते हैं, कहते हैं 121 क्वेश्चन सही कर दिए हैं। मैं क्वेश्चन बनाता हूं जो है और बिल्कुल सामान्य भी बनाता हूं तब भी जो है 100 और 5 हिट डांकना मुश्किल हो जाता है। कोई 100 हिट डांकना मुश्किल हो जाता है। जो है संतोष यादव गुड मॉर्निंग, बिल्कुल जो है गुड मॉर्निंग है। आशीष कुमार जी सभी लोगों का जो है तो सी इज राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति के पहले की सभी शैलियां किसके अंतर्गत आती रही हैं? औद्योगिक क्रांति अगर देखें जो है तो खासकर 1730 के बाद जो है और 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति लगभग शुरू हो गई थी। और उस के पहले की, पूर्व की कह रहा है, औद्योगिक क्रांति के पूर्व की शैलियां जितनी थी वह समयावधि शैली या पीरियड स्टाइल थी। जो है तो सी इज राइट आंसर होगा। आपका जवाब सही हो जाएगा। जिसमें भी खासकर जो है हाँ बिल्कुल सभी का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला कहा था? बौद्ध कला का नाम से पुकारा था? रायकृष्णदास, पर्सी ब्राउन, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। जो है अपना जवाब दे सकते हैं सभी लोग। जो है बौद्ध कला के नाम से किसने कहा? जो है अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला का नाम दिया था? जो है बौद्ध कला किस नाम दिया था? जो है देखिए खासकर अगर देखिए तो रायकृष्णदास ने गुप्त शैली कहा है, गुप्त शैली कहा है। जो है गुप्त शैली कहा है। और पर्सी ब्राउन ने इसे बौद्ध कला है, पर्सी ब्राउन ने बौद्ध कला कहा है, बौद्ध कला कहा है। जो है तो यहां पर बी पर जाएंगे, बौद्ध कला। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब सही होगा। रायकृष्णदास गुप्त शैली कहते थे जो है, और पर्सी ब्राउन इसे जो है बौद्ध कला के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से, अच्छा आ गया, अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से संबोधित किया है डॉक्टर रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
राय कृष्णदास रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से भी जाना जाता है, जो है अजंता शैली के को गुप्त नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आपसे बताया था जो है गुप्त शैली, राय कृष्णदास आपका जवाब सही होगा, सी इज राइट आंसर है जो है अजंता शैली में जो है शैलियां चल रही हैं, शैली जो है, हाँ बिल्कुल नेहा मिश्रा बिल्कुल स्वागत है सभी लोगों का जो है, तो सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो वर्ग बताना है 3, 4, 5, 6 जो है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, जो है अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। खासकर अजंता शैली को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। शैली की बात कर रहे हैं, अजंता शैली के चित्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। खासकर रूप भेदिक है, रूप भेदिक पहला है, दूसरा वर्णात्मक है, वर्णात्मक जो है, और तीसरा जो है वह अलंकारिक है, जो है अलंकारिक या आलेखनात्मक जो है, इन्हीं 3 वर्गों में बांटा गया जो है। तो आपका ए जवाब सही होगा, जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वही जवाब आपका हॉनरेबल आंसर है, यह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है, अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत किस चित्रों को रखा गया है, पशु पक्षी वृक्ष लताएं जातक कथाएं बोधिसत्व, इनमें से कोई नहीं जो है। अजंता शैली में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है पशु पक्षी वृक्ष लताएं जातक कथाएं बोधिसत्व पद्म पाड़ी जो है। तो उस अलंकारिक के रूप में वर्ग में कौन सी रखी गई है, तो सीधी सी बात है, जो आलेखन के रूप में रहेंगी वही अलंकारिक के रूप में रहेंगी। ए इज राइट आंसर है, पशु पक्षी वृक्ष लताएं यह जो है अलंकारिक है, जो है अलंकारिक रूप में है, जो है वर्ग में है जो है। जातक कथाएं ये वर्णात्मक है, जो है वर्णात्मक है, इसमें वर्णन किया गया है जो है। बोधिसत्व पद्म पाड़ी यह रूप भेदिक है, रूप भेदिक है। तो ये ए इज राइट आंसर होगा, आपका जवाब ये सही हो जाएगा जिन लोगों ने ये जवाब दिया है। आपको बताना है राजकुमारी किस वर्ग में आता है, राजकुमारी यह चित्र किस वर्ग बताना है, किस वर्ग में आता है जो है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किस वर्ग में आता है, किस वर्ग में आता है ये आपको बताना है जो है। आपके लिए क्वेश्चन है किस वर्ग में मड़ासन राजकुमारी का चित्र जो है किस वर्ग में आता है, जनता के किस वर्ग में आता है जो है। किस वर्ग में मैंने पूछा है जो है, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है कि किस गुफा में है, मैंने पूछा वर्ग में आता है, गुफा नहीं मैंने पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है, शिवी जातक चित्र किस वर्ग में आता है, अलंकारिक रूप भेदी वर्णात्मक या इनमें से कोई नहीं। शिवी जातक चित्र जो है किस वर्ग में आता है जो है, अच्छा रूप भेदिक, हाँ बिल्कुल जो है रूप भेदिक कान्हा जी ने सबसे पहले बताया, इसलिए कान्हा जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब सही है, आशीष कुमार भी जवाब सही है, बिल्कुल कमल नारायण सभी का जवाब सही है, नेहा मिश्रा रूप भेदिक। तो यहां पर शिवी जातक जो है किस वर्ग में आता है जो है, अलंकारिक में रूप भेदिक वर्णात्मक, तो यहां भी जो है शिवी जातक जो है यह वर्णात्मक में आएगा, सी इज राइट आंसर होगा, सी आपका जवाब सही है, रूप भेदिक वर्णात्मक चित्रों में जो आता है जो है। खासकर शिवी जातक जो है वह शिवी जातक वर्णात्मक रूप में आता है जो है, जातक कथा है तो इसलिए वर्णात्मक रूप में ही आएगी जो है। अगला क्वेश्चन है मड़ासन राजकुमारी चित्र किस वर्ग में आता है, मड़ासन राजकुमारी चित्र किस वर्ग में आता है, रूप भेदिक वर्णात्मक अलंकारिक इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, जस्ट इसके ऊपर यही क्वेश्चन था। तो यहां पर भी देखिए मड़ासन राजकुमारी का जो चित्र है यह रूप भेदिक, जब किसी रूप की गणना किया जाए जो है, खड़ांग आपने देखा होगा, तो खड़ांग में जो है यहां से खड़ांग जो है 6 है, इसका पहला भेद है रूप भेदिक, यानी कि रूप भेदिक को ही रूप भेदा कहा जाता है, रूप भेद कहा जाता है। और जब किसी भेद को रूप के चित्रण किया जाता है तो उसे रूप भेदिक कहा जाता है। तो रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सादृश्यम बड़िका भंग चित्र खड़ंकम, ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मड़ासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है जो है, किस गुफा में चित्रित है, तो 15वीं है, 14वीं है, 16वीं है, 30वीं है जो है।
सर आपकी क्लास में जोश आ जाता है। हाँ बिल्कुल, जो है जोश के साथ ही पढ़ना चाहिए ना, जोश और होश दोनों चीजें रहनी चाहिए। अरे जब मैं ऑफलाइन की क्लास में जो है और मजा आ जाता है, जो है सब पता नहीं बनाते हैं जो है, तो वही रिवीजन पढ़ाते हैं। मैं जल्दी खासकर बड़ा मजा आता है, जो है कहानियां जल्दी भी आती है जो है। तो खासकर मणासन राजकुमारी का चित्र जो है किस गुफा में है, तो 16वीं में जाइए, 16वीं में है जो है वो ज्यादा बेहतर, 16वीं गुफा में है जो है। किसने कहा था कि मणासन राजकुमारी जैसा चित्र जो है यूरोपीय कलाकार बना सकते हैं, यूरोप की इटली के कलाकार बना सकते हैं, लेकिन कोई भाव भारतीय ही पैदा कर सकता है जो है। यह कोटेशन किसका था जो है? अगला, अजंता गुफा में अधिकतर नारी नग्न में चित्रित हैं। इन चित्रों के दर्शन होते हैं, अधिकांश नारी अर्ध नग्न रूप में चित्रित है, इनके दर्शन होते हैं। अश्लीलता, निष्ठुरता, शालीनता, व्याकुलता जो है। संतोष जी बिल्कुल जवाब सही है। तो किसका चित्रण होता है? शालीनता के चित्र होते हैं। शालीनता जो है उनमें जो नग्नता नहीं है, और ये भारतीय कला की विशेषता नहीं है, भारतीय पाश्चात्य कला की विशेषता है। छाया प्रकाश है, नग्नता है, न्यूड है, और खासकर जो है नाम सिग्नेचर शैली जो है, ये सभी पाश्चात्य की है। लेकिन भारतीय शैली में जो है ऐसा चीज नहीं है, जो है नग्नता नहीं है। नग्नता के नाम पर जो है शालीनता है, और उस शालीनता को दर्शाया गया है। सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों में रेखाओं का प्रयोग हुआ है, कैसी? कठोर, प्रवाह, गतिहीन, इनमें से कोई नहीं जो है। रेखाएं जो है कितनी प्रकार की प्रयोग हुई हैं? 20 प्रकार से रेखाएं, 20 प्रकार की रेखाएं प्रयोग की गई हैं, रेखाएं प्रयोग की गई हैं। ये रेखाएं जो है 20 प्रकार की रेखाओं में जो है, मैंने आपको 20 प्रकार की रेखाएं लिखवाया है, तो वहां पर जितनी भी रेखाएं मैंने कटी फटी रेखाएं, कठोर किनारे वाली, दुर्बल रेखाएं, महीन रेखाएं, पूर्ण रेखांकन, अल्प रेखांकन, छाया रेखांकन, ये सभी जो है रेखांकन का प्रयोग किया गया। 20 प्रकार की रेखाएं प्रयोग की गई हैं जो है, और ये रेखाएं लयात्मक है, लयात्मक रेखा है। लयात्मक रेखा का ज्यादातर प्रयोग किया गया है, और वो भी मुक्त हस्त से बनाई गई है। कैसे जो है? मुक्त हस्त से बनाई गई है, मुक्त हस्त से बनाई गई हैं, और ये सभी जो है प्रवाहमय रेखा है। कैसी जो है? प्रवाहमय रेखा मानी जाती है। निरंतरता है, इसलिए प्रवाहमय रेखाएं हैं, गतिशीलता है, और ये बी आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। हाँ, 20 प्रकार है जो है, बी इज राइट आंसर है। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? ये आपका अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित है? यह देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली, इनमें से कोई नहीं जो है। अजंता की चित्रकारी किस पर जो है? आपको बताना है कि ये सभी शैलियां जो है, यक्ष शैली, देव शैली, नाग शैली जो है, ये सभी जो है किसी न किसी पर आधारित है जो है। मौर्य काल की जो है किस काल में है, और यक्ष नाग शैली जो है किस समय की है? नागार्जुन और खासकर तिब्बती कलाकार लामा तारानाथ ने किया था जो है। एक शैली जो है मौर्य काल की है, और देव शैली जो है यह अजंता की चित्रकारी गुप्त काल की है, इसलिए जो है देव शैली आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने जो है देव शैली दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। कान्हा जी बिल्कुल देव शैली जवाब सही है, ए इज राइट आंसर है, ए आपका जवाब सही हो जाएगा। देव शैली पर जो है किया गया चित्रण है। अजंता शैली के कलाकार कौन थे जो है, ये आपको बताना। अजंता शैली के कलाकार कौन थे? गौतम बुद्ध थे, महावीर, राहुल और बौद्ध भिक्षु जो है। देखिए दो चीजें हैं जो है, अजंता और सिगिरिया दोनों की गुफाएं जो है बौद्ध भिक्षुओं ने किया था जो है। अजंता और एलोरा, अजंता और सिगिरिया, अजंता और सिगिरिया, ये दोनों बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। समकालीन थी, लगभग जो है समान रूप से चित्रण मिलते हैं। इसमें नीला रंग नहीं मिलता जो है, खासकर नीला रंग इसमें नहीं मिलता है। हाँ, लोग पढ़ाने को इसमें जो है कई चीज पढ़ा देते हैं जो है कि नीला और हरा रंग नहीं मिलता जो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हरा रंग यहाँ भी मिलता है, सिगिरिया में नीला रंग जो है नहीं मिलता, बल्कि अजंता में हरा और भी रंग मिलते हैं जो है, खासकर जो है। तो कोई भी रंग जो है यहां पर जो है बौद्ध भिक्षु आपका जवाब सही हो जाएगा। यह डी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है, हॉनरेबल आंसर है। डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है? तो 502 है, 547, 580, 300 जो है। जवाब दे सकते हैं जातक कथाओं में
हाँ, नीले का अभाव है जो है, सीरिया में नीले का अभाव है जो है, बस नीला रंग ही लगाएंगे जो है कि नीले का अभाव है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हरे रंग का अभाव है जो है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 547 जो है 547 जो है जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। 547 बी इज राइट आंसर है। 547 जातक कथाओं में कितनी जो है 547 जातक कथाएं जो है, जातक कथाओं का कथा का वर्णन है जो है 547 जाता है, और ये पूर्व जन्म की जातक कथाएं जो है, पूर्व जन्म की जातक कथाएं है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। जातक कथाओं की भाषा क्या है आपको बताना है कि जातक कथाओं की भाषा हिंदी, संस्कृत, पाली और उर्दू आपको बताना है। जातक, गुड मॉर्निंग बेली, गुड मॉर्निंग है राम जगत जी जो है, ज्ञान प्रकाश, संतोष जी, कमल नारायण, नेहा जी, आशीष कुमार, कान्हा जी, सभी, संतोष जी, सभी का स्वागत है जो है। बिल्कुल जो है जातक कथाओं की भाषा क्या थी जो है, देखिए खासकर जो है जातक कथाएं जो थी, जो बनाई गई थी जो है, ये उस समय गौतम बुद्ध के समय में बनाई गई थी जो है, और गौतम बुद्ध के बाद जो बनाई गई थी जो है, ये सभी जो जातक कथाएं जो है पाली भाषा में थी, स्थानीय भाषा में, पाली भाषा में थी। संस्कृत भाषा का विरोध था, संस्कृत भाषा का जो विरोध था, तो संस्कृत का विरोध था उस समय, और खासकर जो है पाली भाषा जो है स्थानीय भाषा थी जो है, स्थानीय थी जो है, और इसी स्थानीय भाषा पे किया गया था जो है। गौतम बुद्ध के उपदेश भी स्थानीय भाषा में है जो है, और यही स्थानीय भाषा में किए गए। बाद में जो है महायान का जब चित्रण होता है कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत जब होती है, तब वहां से संस्कृत भाषा में भी प्रयोग किया जाने लगा था जो है। बिल्कुल, तो संस्कृत भाषा का विरोध था, लेकिन महायान यानी कि महायान जो है, महायान के बाद जो है चौथी बौद्ध संगीत जो है, चौथी बौद्ध संगीत से जो है, चौथी बौद्ध संगीत से जो है आपका जो है संस्कृत भाषा में भी, संस्कृत में भी में लिखे जाने लगे थे जो है, संस्कृत में भी लिखे जाने थे। ये ध्यान रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीत से संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा था जो है। सी इज राइट आंसर है। अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? शुंग का है, कुषाण का है, चालुक्य का, वाकाटक का। तो शुंग प्रथम शासन था जो है, प्रथम शासक थे जो है, कुषाण द्वितीय थे जो है, चालुक्य अंतिम थे जो है, अंतिम थे जो है, और वाकाटक सर्वाधिक थे जो है, सर्वाधिक कार्य हुआ था, सर्वाधिक। और अगर गुप्त ले लें जो है, तो गुप्त में सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ था, सर्वश्रेष्ठ कार्य गुप्त के समय में हुआ था, सर्वाधिक कार्य इनके समय में हुआ था, अंतिम कार्य इनके समय में हुआ था जो है। और प्राथमिक यानी कि प्रारंभिक काल थे जो है, प्रारंभिक कार्य इन शुंग वंश में हुआ था। तो कह रहा सबसे बड़ा योगदान किसका है जो है, तो वाकाटक पर जाइए, आपका डी जवाब सही होगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का जो है। हाँ, सबसे अच्छा गुप्त में हुआ था, हाँ सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है गुप्त में था। मरणासर राजकुमारी 16वीं गुफा जो है, ये सबसे ज्यादा जो है तकनीक भी विकसित हो गई थी, और जो है था जो है, डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1844 में सर्वश्रेष्ठ किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी जो है, सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी जो है, आपको बताना है कि सबसे पहले जो है 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए टीम गठित किया था जो है, किसने बनाई थी जो है, रॉबर्ट गिल जो है, रॉबर्ट गिल है, और अवनीनाथ टैगोर, मुकुल चंडे, और इनमें से कोई नहीं जो है, किसने जो है बनाई थी जो है। आपको बताना है कि उन्नीस सौ 27 ईस्वी में अजंता की प्रतिलिपि किसने बनाई थी, प्रतिलिपि किसने बनाई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किसने बनाई, ये 1927 में अजंता की प्रतिलिपि किसने बनाई थी जो है, ये क्वेश्चन है आपके लिए जो है। ए इज राइट आंसर है, रॉबर्ट गिल जो है सबसे पहले जो है। हाँ, 66 में आग लग गई थी, 47 से 57 तक जो है
गिल, बिल्कुल जो है। हाँ 30, आपको बताना है कितनी बची थी जो है, कितनी बची थी जो है, कितनी बच गई थी, आग से बच गई थी, बच गई थी जो है, कितनी पेंटिंग आग से बच गई थी जो है। आग से 1966 में आग से कितनी बच गई थी, कितनी पेंटिंग बची थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो है। ए इज राइट आंसर, कितनी पेंटिंगें आग से बची हुई थी। अच्छा बिल्कुल कान्हा जी, वेरी गुड जो है। जवाब से पहले कान्हा जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। 5 पेंटिंगें उसमें बच गई थी जो है, 5 पेंटिंग ही बची थी, बागी जलकर राख हो गई थी। आपका जवाब बिल्कुल हॉनरेबल आंसर है, बहुत बेहतरीन जवाब जो है। हाँ बिल्कुल राम जगत जी, जवाब सही है। अगला क्वेश्चन जो है 27 में, ये क्वेश्चन बताइए अभी जो है, तो यहां पर जो है 5 बची थी जो है, 5 बची थी जो है। ये जवाब आपका बेहतरीन है। इसको बताना है कि 1927 में किसने किया था जो है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई थी। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई थी जो है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं जो है। सभी लोग अपना जवाब दे देंगे। तो हाँ बिल्कुल जो है क्रिस्टल पैलेस आपका जवाब सही हो जाएगा। क्रिस्टल पैलेस जो है इंग्लैंड में है। कहां पर है, तो इंग्लैंड में है। और यहीं पर जो है आग लगी थी जो है, ABC कर लीजिए इसे, C। तो यहां पर आग लगने के कारण जो है ये जल गई थी। तो C आपका जवाब सही हो जाएगा। C आपका जवाब क्रिस्टल पैलेस में जो है प्रदर्शित की गई थी जो है, और उस प्रदर्शनी में संयोग से आग लगने के कारण यह जल गई थी। इसके बाद 85 में प्रस्तुत की गई थी और उसमें भी संयोग से आग लगने के कारण जल गई थी जो है। तो खासकर कई बार आग लगी लेकिन बच गई। फिर बाद में अजंता शैली का विकास किसके समय में हुआ था। शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य और उपयुक्त सभी जो है। अजंता का विकास किसके समय में हुआ था, अपना जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल देखिए, शैली का विकास किसके समय में हुआ था। शुंग समय, कुषाण इसमें भी हुआ था, गुप्त, वाकाटक में भी विकास हुआ था, चालुक्य के समय में विकास हुआ था, उपयुक्त सभी पर जाइए। डी पर आपका जवाब सही होगा। डी इज राइट आंसर है। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। सभी में विकास हुआ था, कोई ऐसा नहीं था वंश जिसमें समय में विकास ना हो। आपका जवाब सही हो जाएगा। किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की सभी प्रतिलिपियां खाक हुई थी जो है। किस समय में जो है खाक हुई थी जो है। 1868, 66, 78 और 56 जो है। हाँ मेन तो गुप्त है, सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य हुआ था। क्रिस्टल पैलेस 1866 बिल्कुल जो है 1866 ईस्वी। बी आपका जवाब सही है। क्रिस्टल पैलेस जो है, यही क्रिस्टल पैलेस की में आग लगने के कारण जल गई थी। 25 जो है जली थी, 25 जली थी और 5 बची थी, जिसमें कुल मिलाकर 30 बनी थी जो है। 30 बनी थी, प्रदर्शित थी जो है, बनी थी या प्रदर्शित थी जो है, ध्यान रखिएगा। तो 30 बनी या प्रदर्शित थी, 25 जली थी और 5 बच गई थी। अजंता में परिप्रेक्ष्य का विकास किस रूप में हुआ है। वास्तविक, व्यवहारिक, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं जो है। खासकर जो है अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया था जो है। तो परिप्रेक्ष्य की बातें कर रहा है जो है। परिप्रेक्ष्य कितने हैं जो है आपको बताना है। परिप्रेक्ष्य के प्रकार कितने प्रकार के हैं, परिप्रेक्ष्य के प्रकार बताना है। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के हैं, परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार हैं, सभी लोग बताएंगे जो है। परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार हैं जो है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार हैं, परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार हैं, सभी लोग जो है। हाँ काल्पनिक बातें सही है जो है, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य है। परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार हैं जो है। हाँ काल्पनिक जवाब सही है। परिप्रेक्ष्य, कान्हा जी 4 बता रहे हैं, गलत है। परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार हैं,
3 गलत है। आशीष कुमार जवाब सही है। आशीष जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। 2 है जो है परिप्रेक्ष्य के 2 प्रकार 2 हैं। एक जो है खासकर रेखीय परिप्रेक्ष्य है और दूसरा वायवीय परिप्रेक्ष्य है। वायवीय परिप्रेक्ष्य है जो है। रेखीय परिप्रेक्ष्य के भी 5 जो है 6 प्रकार हैं और वायवीय परिप्रेक्ष्य में जो भी वातावरण और परिप्रेक्ष्य से संबंधित है वह वायवीय होता है जो है। वातावरण जैसे धुआं, धुंध, कोहरा, कुहासा आदि से जो है वायवीय परिप्रेक्ष्य होता है और रेखीय परिप्रेक्ष्य 6 है जो है 6 है जो है। ठीक, बिल्कुल सभी का जवाब सही है। सी इज राइट आंसर है। आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वही लाजवाब है। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहां प्राप्त होते हैं? सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहां प्राप्त होते हैं गुप्तकालीन? एलिफेंटा, खजुराहो, सांची, अजंता। आपको बता रहा है गुप्तकालीन बातें कर रहा है। हाँ बिल्कुल जो है रेखीय परिप्रेक्ष्य 6 है। रेखीय परिप्रेक्ष्य के प्रकारों में 6 हैं। एक तो चित्रतल है, दृष्टि पथ है, दृष्टि बिंदु है, क्षैतिज रेखा है और अदृश्य रेखा है। ये 6 प्रकार जो है मिलते हैं जो है। खासकर अजंता आपका जवाब सही होगा। अजंता इज राइट आंसर है। सभी लोगों का अजंता जवाब सही हो जाएगा जो है। इसमें अजंता राइट आंसर है। डी इज राइट आंसर है। सभी का जो है आपका जवाब सही है, लाजवाब है जो है। चलिए अगला क्वेश्चन, जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ है? जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ है जो है? एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, जोगीमारा। देखिए जातक कथाएं क्या है? जातक ये जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी को जातक कहते हैं। और जातक जो है 547 जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं में जो है सबसे ज्यादा अजंता गुफा में की गई है, अजंता में जो है। और जातक कथाओं में जो है 547 जातक कथाओं में 17वीं गुफा जातकों से संबंधित है। जातक कथा से संबंधित है जो है। और 17वीं गुफा, इस 17वीं गुफा सबसे सुरक्षित है, सबसे सुरक्षित अवस्था में भी है जो है। 17वीं गुफा सबसे सुरक्षित अवस्था में भी है जो है। सबसे सुरक्षित अवस्था में 17वीं गुफा जो है। तो खासकर जो है अजंता इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह आपका जवाब सही हो जाएगा। सभी लोगों का सी इज राइट आंसर है जो है। हाँ बिल्कुल जो है अजंता इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चैत्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूजा गृह, निवास स्थान, गर्भगृह, बरामदा। चैत्य को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। चैत्य को किस नाम से जाना जाता है जो है। देखिए खासकर जो है अगर देखें तो अजंता को 2 जो है रूप है। अजंता चित्रण के 2 रूप हैं जो है। एक जो है चैत्य और दूसरा बिहार है। बिहार को संघाराम भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, या आवास गृह भी कहा जाता है, आवास गृह भी है। लेकिन चैत्य जो है यह प्रार्थना स्थल जो है, पूजा गृह है और यह आदि रूपों से जाना जाता है। तो खासकर जो है पूजा गृह पर जाइए, ज्यादा अच्छा सही हो जाएगा। ए इज राइट आंसर है। जब भी आप क्वेश्चन करिएगा एग्जाम में भी अगर बैठकर क्वेश्चन करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन चाहे गलत हो या सही, लेकिन क्वेश्चन के सबसे नजदीकी बिंदु को पकड़ने का प्रयास करिएगा। कभी भी क्वेश्चन को अपने से मत बनाइएगा, क्योंकि वह आपका बनाया नहीं होता, माना जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास करके मत दीजिएगा आंसर, बल्कि जो है क्वेश्चन जो है जिस रूप में लिखा है उसी रूप में आंसर करने का प्रयास करिएगा जो है, ठीक उसी के नजदीक जो है। हाँ चैत्य गुफाएं जो है कितनी है जो है, तो खासकर जो है चैत्य और बिहार, चैत्य जो है 5 है और बिहार 25 है जो है, कुल 30 गुफाएं हैं। चैत्य बिहार है। हीनयान से संबंधित गुफाएं 6 हैं और महायान से संबंधित गुफाएं जो है
24 है। ये सभी जानते रहिए जो है, ठीक है। तो हीनयान से 6 और 24। वर्तमान में चित्रण मिलते हैं जो है, वर्तमान में जो चित्रण मिलते हैं वो जो है 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं जो है, ठीक। चलिए 9, 10, 19, 26, 30 जो है। अगला जो है ए इज राइट, अजंता शैली के किस धर्म से संबंधित है? अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है जो है? अजंता शैली किस धर्म से है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, शैव से, बौद्ध धर्म से? अपना जवाब दे सकते हैं। अजंता किस धर्म से संबंधित है? सर हमें जो लोग हंस रहे हैं एग्जाम के बाद रोएंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल जो है, अजंता शैली किस धर्म से संबंधित है जो है? तो अजंता जो है ओनली फॉर जो है अजंता ओनली फॉर बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। इसे जो है त्रिवेणी कहते हैं जो है, त्रिवेणी। और त्रिवेणी में जो है क्या बहती है? तो खासकर त्रिवेणी में अगर देखें तो इसमें जो है चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, ये तीनों को त्रिवेणी के रूप में बहते हैं जो है। खासकर जो है, जबकि एलोरा में जो है, एलोरा में जो है यह धर्मों की त्रिवेणी है, धर्मों की त्रिवेणी है। और यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिएगा कि जब त्रिवेणी आए तो हमेशा इसी का प्रयोग करिएगा, अजंता का जो है। इसमें जो है धर्म से संबंधित है, यानी कि जो है बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म जो है, ब्राह्मण धर्म जो है। तो ये धर्मों की त्रिवेणी है और ये जो है तकनीकों की त्रिवेणी है जो है, ये ध्यान रखिएगा जो है। क्योंकि धर्मों की त्रिवेणी जो है अजंता को नहीं कहते, यह क्लियर करके चलेंगे जो है, ठीक है। तो यहां पर जो है बौद्ध धर्म है, डी आपका जवाब सही हो जाएगा। किस धर्म से संबंधित है? डी इज राइट आंसर आपका है। बिहार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गर्भगृह, बरामदा, पूजा गृह, निवास स्थान। बिहार जो है किसे कहा जाता है जो है? बिहार, हाँ बिल्कुल योगेश, मैथ पॉइंट बिल्कुल जवाब सही है जो है। जो बिहार को कहा जाता है गर्भगृह, बरामदा, पूजा गृह, निवास स्थान जो है, क्या कहा जाता है जो है? बिल्कुल, तो बिहार को क्या कहा जाता है जो है? बिहार, देखिए बिहार जो होता है यह संघाराम भी कहा जाता है, संघाराम कहा जाता है, संघाराम। या फिर बिहार को ही जो संघाराम या आवास गृह कहते हैं, आवास गृह कहते हैं, आराम कक्ष कहते हैं, आराम कक्ष भी कहा जाता है जो है, निवास कक्ष भी कहा जाता है, निवास कक्ष जो है। जो भी क्वेश्चन में रहे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको जो है पकड़ सकते हैं जो है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही आपका आंसर करेंगे और उसी बेस पर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो निवास स्थान है आपका जो है, डी इज राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही होगा जो है। तो डी जवाब सही है। जिन लोगों ने निवास स्थान दिया है बिहार को, वह जवाब आपका सही हो जाएगा। सभी लोगों का बिल्कुल जो है जवाब सही है जो है। रजनीश कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी क्लास आपकी 8 बजे ही आपकी लाइव हो जाएगी जो है, एप्लीकेशन की क्लास जो है, एप्लीकेशन की क्लास सुबह 8 बजे अब चलने लगी है। 7 से 8, 8 से 9 जो है, ये 7 से 8 चलती है और 8 से 9 आपकी एप्लीकेशन की क्लास चलेगी। डी, जातक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है किसका? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, 4 संगीतियों का वर्णन और महात्मा बुद्ध के जन्मों की कहानियां। जातक ग्रंथों में जो है क्या वर्णन है? जातक ग्रंथों में जो है, सर जी हम जयपुर राजस्थान में है जो है। अच्छा, वहां से क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड। इंडिया में घूम घूम कर लीजिए जो है। बिल्कुल, जयपुर में जो है आमेर का किला देख कर आइएगा, जंतर मंतर देखिएगा जो है, जयपुर के जो है हवा महल देखने का प्रयास करिएगा अगर गए हैं तो जो है, और नहीं तो फिर जो है वहां के व्यंजन जरूर खाइएगा जो है, बड़ा मजा आएगा जो है।
हाँ, भोजन में बच के रहिएगा, मरचा बहुत खिलाते हैं जो है, और वो भी इतना जहरीला मरचा खिला देते हैं ना कि जो है जब हम एग्जाम मेंस का देने जाते थे राजस्थान का, तो वहां पर जो है खाने के लिए परेशानी होती थी। और दूध जानते हैं कहाँ से डालते थे, यहाँ से करते थे और ये यहाँ गिलास लेते थे, और यहाँ से करते थे ऐसे गिलास दूध का लेते थे, जो है घोंटते थे। जो है कला तो बहुत है, लेकिन मरचा भी बहुत है जो है। तो बुद्ध जन के पूर्व जन्मों की कहानियां जो है, जातक कथाएं जो है इन्हीं को जातक कथाओं के पूर्व जन्म की जो है पूर्व जन्म। दो चीजें हैं यहां पर, कंफ्यूजन मत होइएगा। जातक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है बुद्ध के जन्मों की कहानियां, महात्मा बुद्ध के जन्मों की, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। हालांकि इसका भी अर्थ यही है, बुद्ध के जन्मों की कहानियां, लेकिन यहां से अच्छा ये विकल्प आपका ज्यादा सही होगा जो है। अच्छा, इलाहाबाद में है, अरे फिर इलाहाबाद तो अमृत बरस रहा है भाई इस समय तो इलाहाबाद में अमृत बरस रहा है एकदम, मतलब कि वह कंट्रोल में ही नहीं है, अमृत इतना बरस रहा है जो है। लेकिन गंगा जल इतना स्वच्छ है कि गजब का मजा आता है। कल गए थे स्नान करने के लिए, 2 घंटे नहाए थे, जो है गले बैठ गया था। बिल्कुल कल अमृत ही पी लिए जो है, हम कहे तो 3 चिड़वा पी लिया जाए जो है, तो जो है 2-3 अमृत पिए, स्वच्छ बहुत जल था जो है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भाई वो खत्म हो चुकी है, देखिए जानते हैं क्या है, पाल शैली अब चलेगी। अब पाल शैली पर चलेंगे। पाल शैली जो है, अब ये गुफाएं जो है खत्म हो गए। अजंता पर हम लोगों ने लगभग 150 क्वेश्चन हम लोगों ने अजंता पर कर लिया है जो है, अजंता पर लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अब जो हम लोग पाल शैली पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है पाल शैली का, धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे जो है। तो गुजरात शैली, अजंता शैली, गुलेर और पाल शैली जो है। धीमान और वित्तपाल जो है किस शैली के कलाकार थे जो है, आपको ये बताना है कि धीमान और वित्तपाल जो है ये काष्ठ की लक्ष्मी की मूर्ति बनाने में पारंगत थे जो है, और मूर्ति चित्रण में भी पारंगत थे जो है। बिल्कुल 28 का डी आ रहा है जवाब। हाँ, पाल शैली जो है जवाब सही है आपका। धीमान और वित्तपाल जो है पाल शैली के। पाल वंश के बारे में अगर जान लीजिए तो पाल शैली जो है, पाल वंश था जो है, पाल वंश जो है ये इसके संस्थापक जो है गोपाल पाल थे। गोपाल पाल थे जो है, इन्हीं को जनता ने बनाया था, ये अपने से नहीं बने थे, जनता ने बनाया था जो है। गोपाल पाल के वंश के बाद जो है इनका धर्मपाल था जो है, धर्मपाल, फिर उसके बाद देवपाल था जो है, महीपाल, नारायण पाल जो है आज शासक थे जो है। खासकर जो है इसी धर्मपाल के, गोपाल ने संस्थापक गोपाल थे, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला बनवाई थी जो है, विक्रमशिला जो है बनवाया था जो है, विक्रमशिला। और देवपाल ने जो है बोध मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था बोध गया में जो है, बोध गया में जो है मंदिर निर्माण करवाया था देवपाल जो है। तो यहां पर जो है देख से इसी के बाद जो है, और ये दोनों जो है देवपाल और धर्मपाल के, इन्हीं दोनों के समय के में स्वर्ण काल भी था। खासकर देवपाल और धर्मपाल का समय धर्मपाल से शुरू होता है और स्वर्ण काल भी था जो है। पाल शैली में जो है अगर देखें तो जो शुरू होता है वह पूर्वी शैली थी जो है, पूर्वी शैली के रूप में था, पूर्वी शैली थी। लघु शैली थी जो है, लघु शैली का प्रारंभ होता है, लघु शैली का प्रारंभ होता है। मध्यकाल का प्रारंभ होता है, मध्यकाल का जो है प्रारंभ होता है, और पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ होता है। पाल शैली जो है 730 से लेकर जो है 1197 ईस्वी, ये इसका समय काल था जो है। तो पाल शैली से संबंधित डी आपका जवाब सही होगा जो है। और यहां से जो है तो पूर्वी शैली थी जो है, लघु शैली थी जो है, प्रारंभ हुआ था मध्यकाल। इन सभी का लगभग प्रारंभ जो है वह पाल शैली से होता है जो है। तो डी आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। गंगा में नहा तो 10 दिन बुखार आता है जो है, हम ऐसे ही सही हैं जो है। चलिए देखिए, वो सबकी अपनी अपनी मनसा है, अपनी अपनी इच्छा है, अपने अपने। हम लोग तो तालाब में जो है, गांव में जो तालाब था उस तालाबों में भी जो है महीनों नहाते रहते थे जो है।
पाल शैली जो है, डी आपका जवाब सही हो जाएगा। पाल शैली के संरक्षक कौन रहे हैं? चालुक्य राजा, पाल शासक, शुंग शासक और चोल शासक जो है। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। हवा महल देख चुके हैं सर जी। अच्छा, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं तो बताइए। रजनी जी कह रहे हैं कि हमने हवा महल देख लिया है। हवा महल में कितनी खिड़कियां थी ये बताइए जो है। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार जो है, वास्तुकार कौन थे जो है, और कितनी खिड़कियां हैं ये आपको बताना है। कितनी खिड़कियां हैं? खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, और खिड़कियां, कितनी खिड़कियां हैं जो है ये आपको बताना है। और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह जो है। रजनीश जी जिस समय गए हैं भाई हवा महल घूम रहे हैं, तो हमने कहा कि जो है इनसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, पाल शासक जवाब आपका सही है। पाल शासक, बी इज राइट आंसर है, बी आपका जवाब सही है। पाल शैली जो है कि संरक्षक थे, पाल शैली संरक्षक थे जो है। 953 शैलियां। अच्छा वाह, वेरी गुड। किसने बताया है जो है? नेहा मिश्रा। नेहा मिश्रा जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल जो है सही है जो है। नेहा मिश्रा जी के लिए ढेर सारी तालियां। लालचंद, बिल्कुल दोनों जवाब लाजवाब है जो है नेहा जी का जो है। कुलदीप जी ने बताया है जो है, नेहा जी बिल्कुल जो है। तो कुलदीप, अनुपम यादव जी का भी जवाब सही है जो है। कुलदीप कुमार का भी जवाब सही है। कुलदीप कुमार के लिए और जो है नेहा जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है जो है। तो लालचंद थे जो है, यह लालचंद थे जो है, खासकर मुकुट के आकार में बना हुआ था जो है। किरण के मुकुट आकार में बना है जो है। 953 खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं इसमें जो है, हवा महल में जो है। बी आपका जवाब सही है। सभी लोगों का, जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है जो है, बिल्कुल जो है। बिल्कुल, तो बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं जो है? पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? बंगाल, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और असम जो है। पाल शैली के किन स्थानों पर बने हुए हैं जो है? पाल शैली के सर के जोश को कूट कर नमन जो है, बिल्कुल कोट नमन जो है, बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी थैंक्स जो है। देखिए, पाल शैली के चित्र किस स्थानों पर बने हुए हैं? पाल शैली के चित्र किस स्थानों पर बने हुए हैं? जो भी पूर्वी बंगाल के जो है आसपास के क्षेत्रों में थे जो है, पाल शैली के चित्र बने हुए हैं जो है। हाँ बिल्कुल जो है। तो अगर देखें तो पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? बंगाल, बिहार और नेपाल, यही जो है उसमें था जो है, वहीं पर चित्रण जो है ज्यादातर जो है बंगाल, बिहार, नेपाल में ही चित्रण किया गया है जो है। बंगाल, बिहार और नेपाल जो है, बंगाल, बिहार और नेपाल जो है। हाँ, तीसरे आशीष कुमार जवाब सही है। सभी लोगों का जवाब सही है। देखिए, जानते हैं क्या है कि आप लोगों के जो है लगभग परीक्षा में जो है हो सकता है कि अभी कुछ और बदलाव हो जो है। अभी परीक्षा की डेट जो फिक्स की गई है उस पर भी जो है कुछ संशोधन हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, अभी पूर्ण रूपेण इसके क्लियर नहीं है जो है। तो आपका जो एग्जाम है बिल्कुल नज़दीकी रूप में है, तो आप अपने को एकदम बिल्कुल अपडेट होकर तैयार होकर चलिए और उसी रूप में जो है बिल्कुल एकदम करते रहिए जो है। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर है। ए यहां पर जो है, देखिए बंगाल और बिहार और नेपाल तो सही था क्योंकि तीनों एक केंद्र में थे, इसलिए जो है वहां पर पाल शैली का शासक था जो है, शासन था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, हालांकि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी इसके चित्रण मिलते हैं। गुजरात, राजस्थान, असम में ये तो नहीं है, लेकिन ए इज राइट आंसर है आपका, यही हमेशा लगाइएगा जो है। ए आपका जवाब सही हो जाएगा। संभावनाएं बन रही हैं। देखिए अभी तो हो सकता है कि जो है कुछ करे, क्यों, इसीलिए लंबी डेट है, अभी जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं हैं
कि फिर से जो है डेट वही आगे वाली लेंगे, जो है 1 महीने का अंतर हो सकता है। फांसी लगा अगर डेट चेंज होगी तो जो है ऐसा नहीं है, जो है थोड़ा सा अपना धैर्य बनाकर रखिए, अब मेहनत करते रहिए। जो है अब वो समय घड़ी दूर नहीं है। कहते हैं ना कि जब समय नज़दीक हो तो जब समय परीक्षा ले तो उस समय के साथ चलना चाहिए। जो है कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है जो धैर्य रखता है वही जो है फर्श रखता है। जो है और जो धैर्य छोड़ता है उसके नीचे से फर्श खिसक जाती है। जो है तो धैर्य रखिए, और ये है कि आपका फर्ज है कि अपने धैर्य को बनाकर रखिए और सफलता के लिए एकदम बिल्कुल जो है डट कर लगे रहिए। जो है चलिए, तो ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नहीं है, एक एजुकेशन है जो है, जो यहां से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, और नहीं तो पढ़ते रहिए। जो है ठीक, आपका सभी का स्वागत है। बिल्कुल जो है अब हम लोग आज की क्लास बस यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।